हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन बुक शॉर्ट पीवाईक्यू सीरीज क्लास 6। इसमें अभी हम खूब सारे पीवाईक्यूज करेंगे, सो एंड तक बने रहना, ठीक है। चलो, तो इस क्लास में हम सिंपली फोकस करेंगे आपके लॉ के मेजर वर्क्स और रिलेटेड उनसे पीवाईक्यूज। क्लियर? चलिए, तो देखो पहले समझते हैं क्रोनोलॉजी। तो 1689 में उन्होंने लिखी गई पहले अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन एंड देन टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। ये जो बुक है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्टली पीवाईक्यूज इसी बुक से आते हैं, ठीक है। बिकॉज इस बुक में कहा जाता है स्कॉलर्स लाइक सबील कि जॉन लॉक ट्राई टू जस्टिफाई योर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इसीलिए ये जो बुक है, ये जो वर्क है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 1690 में लिखा गया गाइस ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। देन 1693 में लिखा गया आपका सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। देन 1695 में लिखा गया आपका रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। एंड देन 1706 में लिखा गया आपका ऑफ द कंडक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो उनके मरने के बाद पब्लिश हुई। क्लियर? सो यू शुड रिमेंबर दिस क्रोनोलॉजी। ओके, चलो तो बढ़ते हैं अपने पहले वर्क की तरफ, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, जहां लॉक सिंपली बात करते हैं कि दुनिया में अलग अलग रिलीजन है, ठीक है। तो वी शुड रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। और हमारे अंदर एक टॉलरेशन होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके हम पीस हार्मनी को स्टैब्लिश कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल सा मतलब है, मतलब स्टेट को अपना रिलीजन फोर्स नहीं करना चाहिए दूसरों पे, ठीक है। वी शुड रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स एंड वी शुड हैव टॉलरेशन टुवर्ड्स देम। क्लियर? तभी जाके हम पीस और हार्मनी स्टेट में स्टैब्लिश कर पाएंगे। ऑल्सो लाइक मैकियावेली, लॉक भी सेपरेट करते हैं चर्च को एंड स्टेट को। चर्च का काम है सिंपली सेविंग सोल, मतलब यहाँ पे सिंपल बात करते हैं कि किस तरीके से रिलीजन हेल्प करता है आपको टू कनेक्ट टू गॉड, ठीक है। वेयर एज स्टेट प्रोटेक्ट करती है आपका सिविल इंटरेस्ट को, ठीक है। तो दोनों का काम अलग अलग है, तो सेपरेट रखो इन दोनों को। अगर चर्च स्टेट के काम में इन्वॉल्व होता है या स्टेट चर्च के काम में इन्वॉल्व होता है तो करप्शन इंक्रीज हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योस हो जाएगा। ओके, तो सिंपली church should not involve in the work of the state and the state should not work in the work of church, ठीक है, ताकि सिविल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। समझ में आया गाइस? इजी। ऑल्सो गाइस यहां बात करते हैं कि क्यों हमें सारे रिलीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्यों हमें टॉलरेट करना चाहिए। वो बात करते हैं जो रूलर है, जो किंग है आपका, ठीक है, या जो गवर्नमेंट है, उसको भी नहीं पता कि क्या उसका रिलीजन 100% सही है या नहीं है। नो बडी नोज कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बिकॉज हर किसी के लिए उसका रीजन ट्रू होता है, सच होता है। इसीलिए हमें हर रीजन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी वी कैन एबल टू स्टैब्लिश पीस एंड हार्मनी। क्लियर? चलो, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क लॉ का, ठीक है, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट लिखी गई है 1689 में। अब ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहले ट्रीटाइज में अगेंस्ट फिल्मर बात करते हैं, ये स्कॉलर हैं जो बात करते हैं किस तरीके से डिवाइन राइट ऑफ किंग। मतलब क्या है इसका देखो सिंपल मतलब है, ये जो राजा है, ये राजा है, ठीक है, इसका ठीक है, राजा है, ठीक है। अब राजा है ना, भगवान की परछाई है, तो उसको जो पावर है ना भगवान से मिलती है, गॉड से, ठीक है। इसीलिए जो सिटीजन्स हैं, जो आम जनता है, उनको ओबे करना चाहिए हर ऑर्डर जो उसके राजा ने कहा है। ऑल्सो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। तो ये होता है डिवाइन राइट ऑफ किंग, कि भगवान ने इसको पावर दी है, इसको किंग बनाया है, ठीक है। अब एज अ गार्जियन ऑफ पीपल ये काम करेगा और जो लोग हैं वो उसकी सुनेंगे, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे आपके लॉक बोलते हैं गलत है, ठीक है। कोई भगवान किसी को पावर नहीं देता और राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये गलत है। इवन राजा जो है वो भगवान की परछाई है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये जो आइडिया है डिवाइन राइट ऑफ किंग का, इसको वो क्रिटिसाइज करते हैं, वो बोलते हैं नहीं, ठीक है, कि भगवान ने पावर दी है इसलिए आप रूल कर रहे हो, दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है।
अगर हमें एक्चुअली गवर्नमेंट चुननी है ना, तो हमें रेशनल होकर चुननी है, बेस्ड ऑन रीजन। हमें कैपेबल लीडर्स चाहिए जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं और लोगों के इंटरेस्ट में काम करेंगे। क्लियर? तो पहले डिटाइज में ही क्रिटिक फिल्मर, ओके, एंड हिज डिवाइन राइट ऑफ किंग थ्योरी, ओके। सेकंड ट्रीटाइज में उन्होंने हॉब्स का नाम यूज नहीं किया, बट हॉब्स का जो कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने लेवियाथन में दिया था उसको रिजेक्ट किया है, बिकॉज हॉब्स बिलीव करते थे एब्सोल्यूट मोनार्की में, राइट, एब्सोल्यूट मोनार्की में, कि किंग के पास जो है, जो मोनार्क है आपके पास, उसके पास वो सोवरेन है, उसके पास सारी की सारी अथॉरिटी है एंड वो कुछ भी कर सकता है, एंड पीपल हैव नो राइट टू गो अगेंस्ट द सोवरेन। लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो सोवरेन के अगेंस्ट जा सके। तो आपके यहाँ पे लॉक बोलते हैं नहीं, ये गलत है, इट इज रॉन्ग, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट लोग खुद चुनेंगे बेस्ड ऑन कंसेंट, बेस्ड ऑन कंसेंट। ऑल्सो अगर गवर्नमेंट लोगों के नेचुरल राइट्स लाइक लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेल भी कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो राइट। तो ये बात करते हैं आपके लॉक, ठीक है। तो क्लियर, पहले ट्रीटाइज में वो सिंपली अगेंस्ट है फिल्मर के एंड उनकी डिवाइन राइट ऑफ किंग थ्योरी के। सेकेंड ट्रीटाइज में वो अगेंस्ट है हॉब्स के, उन्होंने हॉब्स का मेंशन नहीं किया है, बट हॉब्स के जो आइडियोलॉजीज थे, जो कॉन्सेप्ट्स थे लेवियाथन में जो उन्होंने दिया था, ठीक है, उसको क्रिटिक किया है, उसको रिजेक्ट किया है। क्लियर? ऑल्सो देखो यहीं पे स्टेट ऑफ नेचर, हॉब्स बोलते हैं कि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, कि लोग सेल्फिश हैं, लोग ग्रीडी हैं और हमेशा लड़ते रहते हैं। तो लॉक बोलते हैं कि स्टेट जहां रीजन है, जहां रेस्पेक्ट है, पीस है, अपने आप हमें कोई भी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, रीजन सोवरेन की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सिंपल कि नेचुरल लॉ भी गवर्न कर सकता है स्टेट को, ठीक है। इट जस्ट वी हैव टू बी रेशनल इनफ, लोग रेशनल है, सिंपल। तो यहां लॉक मानते हैं लोग रेशनल है, समझदार है, ठीक है। हम नेचुरल लॉ में भी गवर्न कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ सोवरेन, ओके। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, हॉब्स डिमांड करते हैं एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, लॉक बोलते हैं जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड होनी चाहिए, एट द सेम टाइम बेस्ड ऑन कंसेंट होनी चाहिए ऑफ द पीपल, ओके। देन राइट टू रिवॉल्यूशन, हॉब्स बोलते हैं कि किसी को भी हक नहीं होगा कि वो रिबेल कर सकता है अगेंस्ट द सोवरेन, लेकिन यहां पे लॉक बोलते हैं कि लोगों को अधिकार है रिवॉल्ट करने का, अगर गवर्नमेंट, अगर स्टेट लोगों के नेचुरल राइट्स को एक्सप्लॉइट करती है तो। क्लियर? चलिए, ऑल्सो गाइस जो वर्क है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, थिंकर्स लाइक जॉर्ज सबीन ये बात करते हैं कि इस वर्क में जस्टिफाई किया है आपके ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को लॉक ने, यस, जो हुआ था 1688 में। क्लियर? अब कैसे किया उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे वो सिंपली बात करते हैं कि ट्रेडिशन, ये आपका आइडिया है ट्रेडिशनल व्यू, ये ट्रेडिशनल व्यू है, तो लिख लो, ठीक है, ये जो आइडिया है। अब क्या है ये, देखो आपका जो सिंपल क्यों लिखा है आपके हॉब्स ने, ये टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई आपका ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को। अब ये है क्या, समझते हैं। तो हुआ क्या इस रिवॉल्यूशन में, इस रिवॉल्यूशन में सिंपली जो किंग्स जेम थे, जो किंग आपके जेम्स थे, उनको हटा के, ठीक है, विलियम ऑफ ऑरेंज को स्टैब्लिश कर दिया गया। ऑल्सो इस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में पार्लियामेंट को ज्यादा पावर दे दी गई, ठीक है, और यहां पे आई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये कुछ चीजें हुई थी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सबीन, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्यू, लॉक आर्ग्यू करते हैं कि गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट लोग एग्री करेंगे, ठीक है। ऑल्सो लोगों के पास नेचुरल राइट्स हैं, लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड लाइफ, ठीक है, एंड अगर रूलर ब्रेक करता है तो पीपल कैन रिमूव दैट, सिंपल, ये आइडिया था, ठीक है। इसीलिए जेम्स 2 को रिमूव कर दिया गया एंड विलियम ऑरेंज आ गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सबीन, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू,
ठीक है, आपका जॉन लॉक ने ये वर्क लिखा है टू जस्टिफाई ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, राइट। अब चेंज, रिचर्ड एशक्राफ्ट, यस ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज PYQBS पे, रिचर्ड एशक्राफ्ट एंड एक और इंसान है गाइस, पीटर लासलेट। ये दो लोग बोलते हैं कि नहीं, समझते हैं कैसे, रुको गिव मी अ मिनट। तो ये सब PYQs हैं आपके, ठीक है, ऑल दीज आर PYQs, ठीक है, समझते हैं इसको, रुको। तो अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो जॉर्ज सबीन है वो बोल रहे हैं कि टू ट्रीटाइज लिखी गई है टू जस्टिफाई, राइट, जस्टिफाई ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। एंड मेनी स्कॉलर्स ऑल्सो बिलीव इन दैट, बट दो स्कॉलर्स हैं, कौन से आपके दो स्कॉलर्स हैं, एक है आपके एशक्राफ्ट, एक है आपके पीटर लासलेट। ये बोलते नहीं, ठीक है, इनफैक्ट ये जो वर्क है टू ट्रीटाइज ये बहुत पहले ही लिखना शुरू हो गया था। ये जस्टिफाई नहीं करता ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को, बल्कि जॉन लॉक ने पहले ही इस वर्क पे काम करना शुरू कर दिया था। यस, अब कैसे समझते हैं उसको, ठीक है, इन डिटेल। चलो आ जाओ, अब देखो क्या हुआ। 1688 में होता है आपका ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब पहले थी गाइस इंग्लैंड में आपकी एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की। अब इस रिवॉल्यूशन के बाद आ गई आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ताकि जो भी रूलर है, जो भी मोनार्क है, वो अपनी पावर का मिसयूज न कर पाए, बल्कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करे, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, राइट, अकॉर्डिंग टू लॉज काम करे। तो ये चीज आई, क्लियर। अब आपके जो एशक्राफ्ट और पीटर लासलेट है वो बोलते हैं नहीं, ये किताब, ये जो वर्क है ये पहले ही लिख लिया गया था, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सक्लूजन क्राइसिस। इसको पेन चेंज करते हो, ड्यूरिंग एक्सक्लूजन क्राइसिस, यस। अभी था क्या, व्हाट वाज एक्सक्लूजन क्राइसिस, तो हुआ क्या, देखो उस टाइम पे देखिएगा इस किंग चार्ल्स टू, ठीक है, अब उनका कोई बच्चा नहीं था, ही डिड नॉट हैव एनी सन, ठीक है, जो उनके बाद थ्रोन को संभाल सके। तो उनके भाई थे, उनके भाई का नाम था गाइस जेम्स। अब जो जेम्स हैं वो गाइस कैथोलिक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, इंग्लैंड में, इनफैक्ट पार्लियामेंट में, इनफैक्ट आपके पार्लियामेंट में ये हैं प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। अब हुआ क्या, तो जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट में या जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि जेम्स आ जाए, बिकॉज अगर जेम्स आ गए तो कैथोलिक रूल का वापस से डोमिनेंस शुरू हो जाएगा, तो पीपल डू नॉट वांट दैट। तो जो पूरा पार्लियामेंट था या पूरा ब्रिटेन था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, डिवाइड हो गया। एक तरफ थे आपके विग्स, ठीक है, जो रेडिकल थे, एक तरफ क्या टोरीज, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, पेपर में पूछता है इनफैक्ट टोरीज की आइडियोलॉजी क्या थी। तो टोरीज थे गाइस आपके कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल रूल, ठीक है, किंग, इनमें बिलीव करते थे। वेयर एज जो विग्स थे उसमें ही आते हैं आपको जॉन लॉक भी, एंड दे बिलीव कि पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है किस तरीके से आपके अकॉर्डिंग टू एशक्राफ्ट एंड पीटर लासलेट टू ट्रीटाइज लिखी गई जॉन लॉक ने पहले ही, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सक्लूजन क्राइसिस, ठीक है, जहां वो विक्स के पार्ट थे, ठीक है, एंड पार्लियामेंट सोवरेनिटी के बारे में बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आया, चलो आ जाओ। क्वेश्चन, treatise of Locke is a gun with two barrels, one of which is directed against Filmer and second against Hobbes. Yes, right, पढ़ा है हमने, ठीक है। फिल्मर के जो डिवाइन राइट ऑफ थ्योरी है, डिवाइन राइट ऑफ किंग, कि किंग को पावर भगवान से मिलती है इसलिए वो रूल कर रहा है, इसलिए लोगों को उसकी बात माननी चाहिए, ये गलत है, ठीक है।
बिकॉज वी नीड रीजन, वी नीड कैपेबल लीडर्स, ठीक है। सेकंड, हॉब्स का जो एब्सोल्यूट मोनार्की था, इसके पास एब्सोल्यूट पावर है, वो कुछ भी कर सकता है पावर के साथ, ठीक है। इनफैक्ट लोगों को अधिकार भी नहीं है उसके अगेंस्ट जाने का, वो बोलते हैं गलत है। और ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी लॉक के लिए, रिजेक्ट करना, तभी वो नई थ्योरी ऑफ कंसेंट, थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट को स्टैब्लिश कर पाते, राइट। तो वही बोल रहा है, इट इज ट्रू दैट लॉक फुल्ली रियलाइज दैट फॉर फुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिज न्यू थ्योरी ऑफ स्टेट एंड ऑब्लिगेशन he must refute both Filmer and Hobbes. Both are right. Clear? चलो, in which of the following books Locke criticizes the theory of divine rights of king? Simple आपका first treatise. चलिए, who questioned that Locke was a defender of glorious evolution? कौन बात करता है, कौन क्वेश्चन करता है कि लॉक ने डिफाइंड किया है ग्लोरियस इवोल्यूशन को? वो है आपके एशक्राफ्ट और एक और है, कौन से? पीटर लासलेट। क्या बोलते हैं गाइस? ये बोलते हैं नहीं, ठीक है। इनफैक्ट जो वर्क है टू ट्रीटाइज, ये उन्होंने पहले ही लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सक्लूजन क्राइसिस, ठीक है। तो जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने नहीं लिखा है ये चीज, ओके। तो इट इज एशक्राफ्ट एंड पीटर लासलेट हु क्वेश्चन कि नहीं, ये ग्लोरियस इवोल्यूशन को डिफेंड करने के लिए उन्होंने नहीं लिखा है। इनफैक्ट बहुत पहले ही लिखना शुरू कर दिया था, ड्यूरिंग एक्सक्लूजन क्राइसिस। यहां पे आपके सिंपली लॉक बात करते थे कि पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, ठीक है। एंड वो पार्ट थे विक्स की, जो एक ग्रुप था, ठीक है, रेडिकल ग्रुप। एंड टोरीज गाइस, टोरीज है आपका कंजर्वेटिव ग्रुप, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, आइडियोलॉजीज की। चलिए, अब बात करते हैं ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। देखो, इस वर्क में उन्होंने मेंशन किया है गाइस टबुला रसा। यस, मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा पैदा हुआ है, राइट, अभी अभी पैदा हुआ है, तो उसका दिमाग खाली है इस समय, राइट, इट्स लाइक अ वाइट पेपर, कुछ भी नहीं है उसमें। बट विद टाइम, जैसे जो बड़ा होता है, ग्रो करता है, एक्सपीरियंसेस देखता है लाइफ में, उसके हिसाब से उसकी नॉलेज बिल्ड होती है, राइट। तो वही चीज है, किस तरीके से माइंड एट बर्थ इज लाइक अ वाइट पेपर, void ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, मतलब कुछ नहीं होता, कुछ पता नहीं होता उसको। बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है इन लाइफ, सेंसेशन से, रिफ्लेक्शन से, अपने आप आइडिया शुरू हो जाते हैं। जैसे छूता है, देखता है चीजों को, अपने आप उसकी जो नॉलेज है वो बिल्ड हो जाती है, ठीक है। अपने आप ही पैदा होते ही उसको आइडिया नहीं आ जाता, विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, विद सेंसेशंस, उसको नॉलेज अराइव होती है। क्लियर? सेकेंड, इसमें वो बात करते हैं प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी क्वालिटीज। प्राइमरी मतलब शेप, साइज, मोशन, जो रियल है, जो इनहेरेंट है, जो हम देख सकते हैं, ठीक है, दीज आर रियल। सेकेंडरी मतलब क्वालिटीज, कलर, टेस्ट, स्मेल, सबके लिए स्मेल अलग होती है, सबका सेंसेशन अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लाइक सम स्मेल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल की स्मेल सही लगती है मुझे, ठीक है, आपको क्या अच्छी नहीं लगती होगी, इट डिपेंड्स इन योर माइंड, हाउ यू परसीविंग इन योर माइंड, राइट। टेस्ट, आई डोंट लाइक सुशी, ठीक है, काफी लोगों को सुशी पसंद होती है, तो सबका टेस्ट अलग अलग है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स हाउ यू परसीव इन योर माइंड। तो सेकेंडरी में वो आता है कि जो आपके माइंड में आप परसीव करते हो, और प्राइमरी में वो आता है जो रियल है, इनहेरेंट है, लाइक शेप, साइज, मोशन। क्लियर? एप्पल का शेप प्राइमरी है, बट उसका स्वीटनेस सेकेंडरी है। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ज्यादा मीठा, कम मीठा, सिंपल, ओके। देन लैंग्वेज एंड नॉलेज, जो वर्ड्स हैं वो सिंपली आइडियाज हैं इन आर माइंड, इन आर माइंड। मतलब आपने एक ट्री बोला, लाइक ट्री वर्ड है, राइट, अब ट्री से आपको दिमाग में आइडिया आया, राइट, ना कि रियल ट्री। वही चीज है, किस तरीके से वर्ड्स है ना, ये आइडियाज हैं इन आर माइंड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है। ऑल्सो जो नॉलेज है वो मैथमेटिक्स की तरह सर्टेन भी हो सकती है, बट कई बार वो प्रोबेबिलिटी पे भी चलती है, डिपेंडिंग अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज मेरे लिए सही है तो जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो, ठीक है, तो वहां पे जो नॉलेज है वो प्रोबेबल हो गई। बट ये वर्क लॉक ने लिखा है, ये फैक्ट है, तो ये नॉलेज सर्टेन है। तो नॉलेज भी दो टाइप की होती है, प्रोबेबल एंड सर्टेन। क्लियर? ऑल्सो कई बार लोग लैंग्वेज का मिसयूज भी करते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन, क्योस, कंफ्लिक्ट शुरू हो जाता है।
ओके, देन आता है आपका पर्सनल आइडेंटिटी। मतलब आइडेंटिटी है क्या इंसान की, वो आपका कॉन्शियसनेस है, मेमोरी है, कैसे आप सोचते हो, ठीक है, क्या सही गलत है आपके लिए, आपकी मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी याददाश्त खो देते हो तो आपकी आइडेंटिटी वहां पे खो गई, राइट, यू हैव लॉस्ट योर आइडेंटिटी देयर। वही चीज है, तो आइडेंटिटी आपकी बॉडी और सोल में नहीं होती, आपकी मेमोरी में होती है। अगर मेमोरी चेंज, आपकी आइडेंटिटी चेंज। क्लियर? चलो, लॉक्स ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वाज हार्बिंग ऑफ एनलाइटमेंट। कैसे आता है देखो, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। और नॉलेज कैसे आएगी गाइस, कैसे आएगी, आपके एक्सपीरियंस। ठीक है, क्लियर? उसका आंसर है सी। चलिए, फॉर जॉन लॉक नॉलेज इज बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस। क्लियर? याद रखो, तबूला रसा मतलब ह्यूमन माइंड एट बर्थ कैसा होता है, लाइक अ ब्लैंक पेपर, ब्लैंक पेपर, void ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, कोई कैरेक्टर नहीं होता उसमें, void ऑफ। ठीक है, विद टाइम जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, एक्सपीरियंसेस महसूस कर पाता है, सेंसेशन होते हैं उसको, ठीक है, लाइक देख पा रहा है, फील कर पा रहा है, टच कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी नॉलेज बिल्ड करता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। क्लियर? चलो, अब बात करते हैं कुछ और वर्क्स की, लाइक सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। जहां सिंपल बात करते हैं किस तरीके से एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये खाली आपको नॉलेज प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि आपके कैरेक्टर को बिल्ड करती है, ठीक है, आपकी हैबिट को फॉर्मेशन करती है, ठीक है, आप अच्छी आदतें सीखते हो उससे। ऑल्सो डेवलप करती है आपका रेशनल जजमेंट, ठीक है, आप लॉजिक लगा पाते हो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, क्या सही क्या गलत, आप रीजन यूज करते हो टू आइडेंटिफाई व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे बात करते हैं वो रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। मतलब हमें कोई भी रिलीजन हो, हमें अंधविश्वास नहीं करना है। वी डोंट हैव टू ब्लाइंडली फॉलो सम रिलीजन, बल्कि हमें हर रिलीजन को विद द हेल्प ऑफ रीजन फॉलो करना है। कि अगर हम कोई चीज मान रहे हैं तो उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए, ठीक है, वी शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो एनीथिंग। सिंपल वो बात करते हैं इसमें, ठीक है, कि देयर शुड बी कंपैटिबिलिटी बिटवीन फेथ एंड रीजन। ठीक है, अगर हम रिलीजन में मान भी रहे हैं तो उसका पीछे एक रीजन होना चाहिए। ओके, ब्लाइंड फॉलो नहीं करना है। ओके, देन आता है थर्ड वर्क ऑफ द कंडक्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, जो उनके पब्लिश हुई उनके मरने के बाद, जहां वो सिंपली बात करते हैं कि किस तरीके से और कैसे हमें क्लियरली और रेशनली सोचना चाहिए। ठीक है, सिंपली बात करता है आपका सेल्फ एजुकेशन पे, ऑल्सो यूज ऑफ रीजन पे, एवरीडे लाइफ। ठीक है, ऑल्सो वन मोर फैक्ट गाइस, एक बुक है द पॉलिटिकल थॉट ऑफ जॉन लॉक। ये लिखी किसने है गाइस, जॉन डुन ने। ठीक है, प्लीज लिख लीजिए, ये फैक्ट है आपका। ओके, बिकॉज ये क्वेश्चन आते हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब बात करते हैं इसकी लेगेसी के बारे में गाइस। ठीक है, तो देखो, इनको बोला जाता है कि इन्होंने कॉन्सेप्ट लाइक लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को दिया। इनफैक्ट उनसे इंस्पायर्ड होके जो थॉमस जेफरसन है, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उन्होंने इस्तेमाल करके अपनी स्पीच में इन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में यूज किया था, जहां वो बात करते हैं कि लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। प्रॉपर्टी को चेंज करके उन्होंने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस बता दिया कि ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट का पर्पस खाली प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना नहीं है, बल्कि आपकी जो ह्यूमन फ्लरिशिंग है उसको भी मेक श्योर करना है कि इंसान आगे बढ़ता रहे, खुश रहे और अच्छी जिंदगी जिए। ऑल्सो गाइस, एक इंटरेस्टिंग चीज कि हमेशा हमने देखा है लोग बात करते हैं फ्रीडम के बारे में, लिबर्टी के बारे में, राइट, बट उनकी जो लिबर्टी है ना वो भी बायस्ड है। कैसे? उन्होंने स्लेवरी ट्रेड में वो इन्वॉल्व थे। यस, ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन स्लेवरी ट्रेड, स्लेव ट्रेड। ऑल्सो जो जस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट है उनका, जो राइटिंग है जस्ट वॉर पे उनकी, इसको भी जस्टिफाई किया गया है फॉर कोलोनियल एक्सपेंशन। ठीक है, जहां वो बात करते हैं फ्रीडम की, लिबर्टी की, बट उनके एक्शन काफी अलग थे, जहां पे वो स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व थे, इन्वेस्टर थे। ठीक है, इनफैक्ट कोलोनियल एक्सपेंशन को भी जस्टिफाई कर रहे हैं वो। ऑल्सो गाइस, इंटरेस्टिंगली प्रॉपर्टी, जब बात करते हैं प्रॉपर्टी राइट्स की, तो वो यहाँ पे मेल प्रॉपर्टी ओनर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने विमेन को, लैंडलेस को, नॉन क्रिश्चियंस को निकाल दिया यहाँ से, इस आइडिया से, इस विजन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी से।
तो किस तरीके से उनके आइडियाज काफी अलग थे बट उनके एक्शंस काफी अलग थे। क्लियर? इससे पता चलता है उस इंसान के बारे में। ओके, बाकी एक और पीवाईक्यू है आपका, देखो विलमोर ने लिखी है गाइस आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ मेजॉरिटी रूल। ठीक है, इसमें सिंपली वो बात करते हैं कि जो लॉक की थ्योरी है एक्चुअली सपोर्ट करती है मेजॉरिटी रूल को। ठीक है, ही टॉक्स अबाउट कि हाउ लॉक्स थ्योरी एक्चुअली सपोर्ट्स मेजॉरिटी रूल। किसने लिखी है? विलमोर कैंडल। ठीक है, देन आता है आपका JW गो। ठीक है, ये इन्होंने लिखी है गाइस जॉन लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये थर्ड बुक। ठीक है, देन आता है आपका मॉरिस प्रिंसटन जिन्होंने लिखी है गाइस आपकी जॉन लॉक की बायोग्राफी। देन बचते हैं आपके रिचर्ड कॉक्स जिन्होंने लिखा है लॉक ऑन पीस एंड वॉर। क्लियर? तो सिंपली बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने वर्क पे लिखा हुआ है, IR पे लिखा हुआ है काम। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं वो, ये चीजें। क्लियर? तो प्लीज नोट दीज बुक्स डाउन। इवन जो जॉन डॉन की बुक है, जॉन डॉन की बुक है, ये भी आपको लिखनी है। ठीक है, बिकॉज यहां से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? इनको लगाओ। ठीक है, गलत है। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा, वैल्यू मिली होगी। एंड इफ आपको कोई वैल्यू मिल रही है इवन 1%, तो प्लीज डू कमेंट योर फीडबैक्स यार। आपके फीडबैक्स काफी इंपॉर्टेंट है सो दैट हम अपने आप को इंप्रूव कर पाए। जब तक आपके फीडबैक्स नहीं मिलेंगे हम इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। और मेक श्योर, ठीक है, आप अपने दोस्तों के संग भी शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। ऑल्सो कमेंट में बताओ आपको दूसरा टॉपिक क्या चाहिए। ठीक है, सो दैट वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। ओके, बाकी टेलीग्राम यहाँ पे मैराथन चल रही है गाइस, प्लीज फॉलो इट। ठीक है, एक्स्ट्रा नोट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, डाउट क्लियरेंस मिल जाएगा आपको यहाँ पे, डेली टास्क मिलेंगे आपको विद एक्स्ट्रा नोट्स एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बाकी अगर आपको फाउंडेशन कोर्स लेना है तो आप सिंपली सर्च कर लो गूगल पे पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन। आप मेन्यू में जाओगे, सिंपल सर्च करो UGC नेट और CUT-PG, वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, and then check out the whole course. It is created by the JRF scholars and free of cost at 2 units. तो आप देख सकते हो आराम से। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ईमेल एंड ये नंबर है, कोई भी क्वेरी आप मैसेज कर सकते हो एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।